ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी। अब ये जनरल फॉर्म ये गिवन है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ये बनेगी, यहाँ पे बेस की जगह पे बी लिखा है तो ये बी बन जाएगा। अब एक्स की जगह पे आर्गुमेंट लिखा ना, ये एक्सपोनेंट है ना, इसका एक्सपोनेंट इस तरफ है तो मतलब ये वाई एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट आ जाएगा वाई इक्वल रिजल्ट कौन सा है, ये एक्स है, ये आ जाएगा। अब ये फॉर्म इसकी इक्वल है और ये फॉर्म इसके इक्वल है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम वकास अली। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि एक्सरसाइज 2.2 जो है टॉपिक लॉगरिथम पर डिपेंड करती है, तो सबसे पहले आपको लॉगरिथम के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले वीडियो में हम लॉगरिथम के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, लॉगरिथम के टाइप्स, इसके लॉज, इसकी एग्जांपल हमने सॉल्व की थी और इस तरह इसके यूजेस हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर वॉच करें, ठीक है। अब मैं मज़ीद आपको दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि लॉगरिथम बेसिकली किसे कहते हैं। एक लफ्ज़ डॉक्टर है, ठीक है, इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं DR, पढ़ते इसको डॉक्टर ही है। अब बेसिकली लॉगरिथम भी एक इसी तरह बड़े नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल एक ये नंबर है 1000 और इसकी लॉग फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी 10⁻3, ठीक है। इसी तरह ये रिप्रेजेंटेशन है लॉग। अब ये क्यों इस्तेमाल होता है, देखें, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके पास ये दो नंबर है, अब ये 10 लाख और इसको 10 लाख के साथ ही मल्टीप्लाई करना आपने, तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन और ये किसके इक्वल होगा, आप लिखेंगे, आप इस तरह, फिर आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ लॉग की फॉर्म में कि इन दो को मल्टीप्लाई करना है, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा कि जस्ट आपको पावर ऐड करना है, ठीक है। तो इसी तरह ये लॉग हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा हेल्प करता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हमें इंजीनियरिंग में, साइंस में मिलता है, ठीक। अब लॉग जो है बेसिकली क्वेश्चन का नाम है और वो क्वेश्चन क्या है कि बेस को बेस के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि नंबर हमें कोई दूसरा नंबर मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास, मेरे पास ये दो नंबर है 3 और 27। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि 3 को कितनी पावर दूँ, मतलब 3 को 3 के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे जवाब 27 मिल जाए। तो आप कहेंगे 3 को 3 के साथ 3 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो जवाब 27 मिल जाएगा, मतलब 3 को अगर 3 पावर दें तो 27 जवाब मिलेगा। अब जवाब अब जो आपने बताया ना, वो आपने ये बताया कि 3 को 3 टाइम, ये जो 3 टाइम आपने बोला ना कि 3 पावर दें 3 को तब 27 मिलेगा, ये 3 आपने बेसिकली, अगर आपको लॉग फॉर्म में क्वेश्चन है, ये पावर आपने बतानी होती है, ठीक है। मैंने सवाल क्या किया था कि 3 को कितनी पावर दूं 27 जवाब मिल जाए, तो आपने कहा 3 को 3 पावर दें तो 27 जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह लॉग आपसे इस फॉर्म में यही सवाल करेगा कि लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 27, ये इस तरह लिखा होगा, सवालिया निशान लगा होगा या फिर एक्स लिखा होगा, ठीक है। अगर एक्स लिखा है ठीक है, अगर सवालिया निशान लगा है तो पहले आप एक्स कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक्स के इक्वल कंसिडर करेंगे। अब ये जो है ये फॉर्म है लॉग की फॉर्म। अब सवाल ये यही पूछ रहा है जो मैंने आपसे पहले पूछा कि 3 को कितनी पावर दें कि जवाब हमें 27 मिल जाए, लेकिन ये इस फॉर्म में सवाल है। अब ये जो फॉर्म होती है ये अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के इक्वल होती है। अब मैं आपको प्रॉपर फॉर्म लिख के बताता हूँ। बेसिकली जो लॉग की फॉर्म होती है ना, जनरल फॉर्म, वो होती है ये लॉग, इधर लिखा होता है बेस और इधर लिखा होता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या कह लें रिजल्ट, ठीक है, और इक्वल होता है एक्सपोनेंट या कह लें लॉग वैल्यू या कह लें पावर ऑफ बेस। अब ये तो है जनरल फॉर्म, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि बेस जो है होना चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, बट 1 नहीं हो,
जीरो से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन वन ना हो, मतलब वन के अलावा जीरो से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब जैसे जीरो से बड़ा 0.001 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, वन नहीं हो सकता लेकिन 1.01 हो सकता है, 1.1 हो सकता है। इसी तरह कोई भी नंबर, रैशनल इरेशनल कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है आर्गुमेंट के लिए। आर्गुमेंट क्या हो, आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये वन भी हो सकता है, बस जीरो से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन बेस जो है वन ना हो, बाकी जीरो से बड़ा कोई भी नंबर हो। अच्छा, अब जो है आपकी बुक में ये जो जनरल फॉर्म है लिखी हुई है, आपकी बुक में लिखी हुई है जनरल फॉर्म log, ये है b और ये x इक्वल में लगा y। अब देखें, ये बेसिकली b बेस है, x जो है आर्गुमेंट या रिजल्ट कह लें, और y क्या है, एक्सपोनेंट है या log वैल्यू कह लें या पावर ऑफ बेस कह लें। ठीक है, लेकिन अब ये b, x और y हो सकता है आपको कहीं पे a y इक्वल x लिखा मिले, कहीं पे log जो है ये a b x लिखा मिले, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपने बेसिकली ये जो चीज़ है ये याद रखनी है कि बेस किधर होता है, आर्गुमेंट किधर होता है, एक्सपोनेंट किधर होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ग्रेटर देन जीरो होगा लेकिन वन नहीं होगा, एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ये कंडीशन इसके मुताबिक होगी। अब आपको बेस, आर्गुमेंट यानी रिजल्ट, आर्गुमेंट मतलब रिजल्ट, और y जो है एक्सपोनेंट, इन चीज़ों का आपको पता चल गया। अब ये जो फॉर्म है ना जनरल, ये फॉर्म बेसिकली इक्विवेलेंट होती है अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बनती है ना, वो बनती है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी बेस, ठीक है, और एक्सपोनेंट आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और इक्वल में क्या आएगा, आर्गुमेंट यानी रिजल्ट। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी। अब ये जनरल फॉर्म ये गिवन है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ये बनेगी, यहाँ पे बेस की जगह पे b लिखा है तो ये b बन जाएगा। अब x की जगह पे आर्गुमेंट लिखा है ना, ये एक्सपोनेंट है ना, इसका एक्सपोनेंट इस तरफ है तो मतलब ये y एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट आ जाएगा y इक्वल रिजल्ट कौन सा है, ये x है, ये आ जाएगा। अब ये फॉर्म इसकी इक्वल है और ये फॉर्म इसके इक्वल है। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये फॉर्म दी हुई है तो आपने ये फॉर्म बना लेनी है, ये फॉर्म दी हुई है तो ये बनानी होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या चीज़ याद रखनी है, ये बातें याद रखनी है, बेस, आर्गुमेंट मतलब रिजल्ट किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो फिर आपके लिए आसानी होगी, और इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, उम्मीद आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, और अगर समझ नहीं आई तो फिर आप उस वीडियो को लाजमी वॉच करें। अब आपने ये बात याद रखनी, बेस, आर्गुमेंट और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। मैं आर्गुमेंट बोलूँ या रिजल्ट बोलूँ, आपने एक ही बात समझनी है। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से रेज करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया कि ये सवाल है, ठीक है, लॉग फॉर्म में, इसको अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है लॉग की जो जनरल फॉर्म होती है वो उसके इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बनती है कि बेस पावर में चला जाता है एक्सपोनेंट, इक्वल में आ जाता है आर्गुमेंट। अब इसका जो बेस है वो 2 है, ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, इसका आर्गुमेंट क्या है, वो 8 है। यही बस आपका जवाब है। ठीक है, अब आप ये लिख देंगे कि इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज दिस, किसकी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। अब इसी तरह तमाम क्वेश्चन आपने करने हैं। एग्जाम्पल 6 देखें कि ये आपको वैल्यू दी गई है कि इसको आपने कन्वर्ट करना है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसा कि ये लॉग फॉर्म है और लॉग की जनरल फॉर्म होती है ये, तो इसकी जनरल फॉर्म की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वो ये होती है। अब हमने ये चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है, बेस क्या है, आर्गुमेंट क्या है, और एक्सपोनेंट क्या है। अब हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे बेस 10, और फिर क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है, इक्वल में चला जाएगा आर्गुमेंट यानी रिजल्ट 100 है। तो बस हम ये कह देंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमारे पास ये 2 सवाल हैं और इसमें हमने x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। अब देखें कोई मसला नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अब हमें जनरल फॉर्म का पता है और उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनानी है वो भी पता है। अब ये हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज क्या है,
कि बेस आएगा, पहले बेस आएगा, फिर आएगा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यहाँ पे एक्स है, फिर आएगा आर्गुमेंट इक्वल में, आर्गुमेंट यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट मतलब रिजल्ट। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, अब ये क्या बनेगा, ये 5 की पावर एक्स इक्वल, ये हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं ना 25 को, और ये क्या होता है 5 की पावर 2 होता है। अब जैसा कि बेस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सेम है, तो पावरें भी फिर क्या होंगी, सेम होंगी, तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल 2, ये हमारा जवाब हो जाएगा। इसी तरह हम जो है इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें जो है बेस क्या है 2 है, एक्सपोनेंट 6 है, और आर्गुमेंट यानी रिजल्ट इक्वल में लिख दिया, ये हमारा क्या जवाब है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखें। एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा गया है कि ये जो नंबर हैं इनको आपने लॉग की फॉर्म में लिखना है। अब हमें पता है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉग फॉर्म के इक्वल होती है। इस एक्सपोनेंशियल की लॉग फॉर्म क्या बनेगी, पहले हमें इसमें बेस, रिजल्ट और आर्गुमेंट का पता होना चाहिए। ये बनेगा, देखें, बेस b इक्वल यहाँ पे 3 है और y इक्वल यहाँ पे 4 है और x इक्वल यहाँ पे 81 है। ठीक है, तो ये लॉग फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे ये बन जाएगा b की जगह पे 3 और x की जगह पे 81, ठीक है, और y की जगह पे 4, ये इसकी क्या है, लॉग फॉर्म है। इसी तरह अब यहाँ पे देखें b क्या है 7 और उसके बाद y क्या है 0, x क्या है 1, ठीक है, x क्या है 1 है। अब ये जो इसकी जो लॉग फॉर्म है वो लॉग लिखेंगे, b लिखेंगे, b क्या है 7 है, और उसके बाद x लिखेंगे, x क्या है 1 है, उसके बाद इक्वल में y लिखेंगे ना, y क्या है यहाँ पे 0 है, ये इसकी लॉग फॉर्म बन गई है। ठीक है, इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है, सिंपल। अब एक्सरसाइज 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें हमने एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, हर जो नंबर है इसको हमने लॉग फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों बना है। अब हमने क्या करना है, लॉग फॉर्म ये जनरल फॉर्म है हमारे पास और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने कर लेना है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों बना है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर कर लेंगे। मतलब यहाँ पे b हमारा 10, y हमारा 3 और x हमारा 1000। अब लॉग फॉर्म में क्या बनेगा, ये लॉग फॉर्म में ये बन जाएगी कि log b क्या है 10 और x क्या है 1000 और y क्या है 3, ये हमारा जवाब है। इसी तरह अब इसमें देखें, b क्या है 16 और उसके बाद y क्या है -1/4 और x क्या है 1/2। अब इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, log बेस 16 रिजल्ट 1/2 एक्सपोनेंट -1/4। ठीक है, इसी तरह ये अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये लॉग फॉर्म में लॉग की जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, बेस, रिजल्ट और एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद इस फॉर्म में लिख देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये यहाँ पे क्या बेस 5 है, उसके बाद ये क्या रिजल्ट है, रिजल्ट की इधर क्या लिखा है रिजल्ट x, मतलब x क्या है 125, उसके बाद एक्सपोनेंट यानी ये एक्सपोनेंट क्या है y लिया हुआ है तो ये 3 है। अब इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बनेगी, बेस क्या है 5, उसके बाद ये पावर यानी एक्सपोनेंट आ जाएगा और वो क्या है यहाँ पे 3, राइट साइड पे चला जाएगा क्या रिजल्ट क्या है 125। इसी तरह अब हम इसको लिखेंगे,
इसका बेस क्या है 2 और इसका एक्सपोनेंट क्या है 4, इसका रिजल्ट क्या है 16। लॉग फॉर्म से जनरल एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह आप किसी भी लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको लॉग फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म लॉग की उसके साथ अपनी कंपेयर कर लेनी है और उसकी बना लेनी है एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। फिर इस तरह आप जो भी मिसिंग वैल्यू है x की आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, इसको हम करते हैं इसके साथ कंपेयर करते हैं। इसका b क्या है x है, इसका x क्या है वो 64 है, इसका y क्या है वो 3 है, ठीक है। अब इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी, इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म बनेगी b लिखेंगे, b क्या है यहाँ पे x, उसके बाद लिखेंगे y क्या है पावर में 3 आ जाएगा, इक्वल में चला जाएगा x और इसका x क्या है 64, ठीक है 64। और 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, ठीक है। देखिए ना 4 मल्टीप्लाई बाई 4 जब मैं करूँगा ना, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 को 4 के साथ किया 64, ठीक है। तो इस तरह मैंने 4 की पावर 3 लिखी। अब देखें पावरें सेम है, स्किप हो जाएंगी, तो इसका मतलब है ये जो आ जाएगा x = 4। इसी तरह अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। b क्या है 5, उसके बाद x क्या है 1, उसके बाद ये y है, y क्या है x है इधर, ठीक है। अब इस फॉर्म में लिख देना है। अब देखिए पहले लिखेंगे b क्या है 5, उसके बाद पावर में लिखेंगे y क्या है यहाँ पे x, उसके बाद लिखेंगे इक्वल में x लिखा है, तो इक्वल में x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये देखें 1 को जो है मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0 जो 1 के इक्वल है। इस तरह जब बेस सेम हो जाएंगे तो पावरें भी इसका मतलब है सेम होंगी, तो इस तरह x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखें अब आपने इस फॉर्म में लिखना है। पहले b लिखेंगे, b क्या है 2, उसके बाद पावर में y लिखेंगे, y क्या है x, इक्वल में x लिखेंगे और x क्या है 1024, ठीक है। 1024 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 की पावर 10, ठीक है। जब 2 को 2 के साथ 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब ये 1024 बनेगा। इस तरह ये बेस बन जाएगी सेम, ठीक है। तो ये पावरें जो है फिर इसका मतलब है क्योंकि बेस सेम है ना, तो पावरें भी फिर इसका मतलब है इक्वल होंगे। ये हमारा जवाब आ जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।